नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। कोरोना महामारी खत्म होने की कगार पर हो क्योंकि वैक्सीन्स अब तैयार होने लगी हैं, मगर साथ में एक और खतरा हमारे देश में फैल रहा है जिसका नाम बर्ड फ्लू है। मैं आपको बर्ड फ्लू के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं क्योंकि हमारे देश के कई राज्यों में ये बहुत तेज़ी से फैल चुका है। बर्ड फ्लू के सिम्टम्स क्या होते हैं और बर्ड फ्लू का हम बचाव कैसे कर सकते हैं, मगर आपको साथ में मैं एक अपील भी करना चाहता हूँ, डिस्क्लेमर टाइप देना चाहता हूँ कि इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इंफॉर्मेशन देना है, इंफॉर्मेशन बेसिस इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना है। इस वीडियो में जो भी जानकारी दी जाएगी वो आप मेडिकल एडवाइस के तौर पर बिल्कुल मत लीजिएगा। अगर आपको कोई भी सिम्टम्स दिखते हैं, कोई भी परेशानी होती है तो आप फौरन डॉक्टर या हॉस्पिटल से संपर्क कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो बर्ड फ्लू जो है कई राज्यों में ऑलरेडी फैल चुका है हमारे देश के। कोरोना वायरस महामारी के बीच देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू के केसेस सामने आए हैं। राजस्थान हो, केरल हो, मध्य प्रदेश के बाद अब हिमाचल प्रदेश में भी बर्ड फ्लू बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अधिकारियों ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पोंग बांध झील क्षेत्र में मृत पाए गए कुछ प्रवासी पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि की है। लगभग 100 के करीब एक साथ पक्षियों की मौत हुई है। उनकी बॉडीज पड़ी थी जिसमें उनकी जांच की गई तो उन्हें बर्ड फ्लू हुआ था। वहीं राजस्थान के भी विभिन्न जिलों में सोमवार को 170 से अधिक पक्षियों की मौत के मामले सामने आए हैं। तो आप सोचिए कि इतनी सारी जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, पक्षी होते हैं, उनकी मौत हो रही है और जब उनकी जांच हो रही है तो उनकी बॉडी में बर्ड फ्लू वायरस आ रहा है। अब आप सोचेंगे कि ये तो सिर्फ पक्षियों तक सीमित होगा, ऐसा नहीं है। इंसानों को भी इससे उतना ही खतरा है जितना पक्षियों को है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो पहला सवाल आता है कि आखिर ये बर्ड फ्लू होता क्या है। तो बर्ड फ्लू एक बीमारी है जो कि एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस H5N1 की वजह से होती है। यह वायरस पक्षियों और इंसानों को अपना शिकार बनाता है। बर्ड फ्लू इन्फेक्शन मुर्गी, टर्की, गीस, मोर और बत्तख जैसे पक्षियों में सबसे तेजी से फैलता है। यह इन्फ्लुएंजा वायरस इतना खतरनाक होता है कि पक्षियों के साथ साथ ये इंसानों में भी इसकी वजह से मौत हो सकती है। अभी तक बर्ड फ्लू का बड़ा कारण पक्षियों को माना जाता है, लेकिन अभी कई बार ये देखा गया है कि इंसान से इंसान में भी इसका संक्रमण फैल सकता है। जैसे कोविड में हुआ था, ऐसे ही इंसान से दूसरे इंसान को ये वायरस लग सकता है। मेन रीज़न पक्षियों को माना जाता है। जैसा आपने देखा कई राज्यों में कितनी सारी 100 से ज़्यादा बर्ड्स की मौत हो गई। अब दूसरा सवाल आता है कि आखिर बर्ड फ्लू के सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं। तो सबसे पहला, लगातार कफ रहना, मतलब लगातार खांसी रहेगी, नाक बहेगी जैसे जुकाम में बहती है, सिर में दर्द रहेगा, गले में सूजन रहेगी, मांसपेशियों में दर्द रहेगा यानी मसल्स में आपके दर्द रहेगा, दस्त यानी लूज मोशंस रहेंगे, हर वक्त उल्टी जैसा महसूस होगा जैसे वॉमिट आने वाली है, पेट के निचले हिस्से में भी दर्द रहेगा, सांस लेने में समस्या के साथ निमोनिया भी हो सकता है और साथ में आंखों का इन्फेक्शन भी इसके सिम्टम्स में गिना जाता है। तो अगर आपको ऐसे कुछ लक्षण महसूस हो या आपके जानकारों लोगों में ऐसे कोई लक्षण हो तो फ़ौरन उन्हें मेडिकल एडवाइस, उन्हें डॉक्टर के पास ले जाइए, हॉस्पिटल से संपर्क कीजिए। आगे बढ़ते हैं। इंसानों में कैसे होता है बर्ड फ्लू, ये मेन कारण है और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है इस पूरी वीडियो का कि आखिर इंसानों में कैसे फैलता है बर्ड फ्लू। आमतौर पर इंसानों में यह बीमारी मुर्गियों या फिर संक्रमित पक्षी के बेहद पास रहने से फैलती है। यानी जो मैंने आपको पक्षी बताए थे जो मुख्य कारण है बर्ड फ्लू के, उनके पास रहने से या फिर उनकी जो बीमार मुर्गी होती हैं, बत्तख हो, मोर हो, इनके पास रहने से या फिर इनका मांस खाने से भी बर्ड फ्लू हो सकता है। अगर मुर्गी संक्रमित है तो और आपका संपर्क किसी प्रकार से होता है तो ये संक्रमण आपको भी हो जाता है। इंसानों में बर्ड फ्लू का वायरस आँख, नाक और मुंह के जरिए प्रवेश करता है। मतलब जैसे कोविड का वायरस हमारे शरीर में एंटर करता है, ऐसे ही बर्ड फ्लू का वायरस भी इंसानों के शरीर में एंटर करता है। बर्ड फ्लू से कैसे बचाव करना है, अब इस बात पर ध्यान देते हैं। संक्रमित पक्षियों से दूर रहें, खासकर मरे पक्षियों से बिल्कुल दूर रहें। आपको कोई रास्ते में मरा हुआ पक्षी दिखाई दे तो उससे दूर होकर चलिए, उससे दूर रहिए क्योंकि कुछ नहीं पता उसकी बॉडी में बर्ड फ्लू वायरस हो सकता है। आप जहां रहते हैं अगर वहां बर्ड फ्लू का संक्रमण फैला है तो नॉन वेज ना खाएं। अगर आपके एरिया में कहीं भी ऐसी खबर है कि बर्ड फ्लू का कोई भी केस है तो आपको नॉन वेज कुछ दिनों के लिए छोड़ना पड़ेगा, आपको वेजिटेरियन बनना पड़ेगा क्योंकि कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है नॉन वेज खाने से बर्ड फ्लू फैलने का। नॉन वेज खरीदते समय साफ सफाई का आपको खास ध्यान रखना है। जिस इलाके में संक्रमण है कोशिश करें कि वहाँ ना जाएं या मास्क पहनकर ही जाएं। अगर आप किसी ऐसे इलाके में जा रहे हैं जहाँ पर बर्ड फ्लू के कुछ केसेस हैं तो आपको वहाँ पर
बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हो सके तो उस एरिया में आपको नहीं जाना चाहिए, और अगर आप जा रहे हैं तो आपको हमेशा मास्क पहनकर रखना होगा। तो मैं आपको दोबारा से एक बार ये अपील कर रहा हूँ कि ये जो वीडियो था इसका उद्देश्य सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना था। हम किसी भी रूप में बर्ड फ्लू का आपको कोई मेडिकल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। अगर आपको कोई भी बीमारी होती है, कोई भी लक्षण होता है, तो आपको फ़ौरन डॉक्टर से संपर्क करना है, आपको हॉस्पिटल से संपर्क करना है। आप लोगों को खबर कैसी लगी मुझे कमेंट कर बताइए। आपको खबर पसंद आई हो तो इसे आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और हमारे चैनल इंडिया फायर न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको आगे की सारी अपडेट्स मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।